हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा मल्टी ई लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। मल्टी ई लर्निंग की इस एक्सेल सीरीज में हम फॉर्मूलेज एंड एडवांस कुछ फीचर या समरी रिपोर्ट सब पढ़ते जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे वी लुकअप एंड फ्रीक्वेंसी। ये दो बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं जो ज़्यादातर कंपनीज वगैरह में काम आते हैं। जैसे पिछली बार हमने सम इफ सम IFS पढ़ा था, उसी तरह का ये फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा एडवांस। तो आइए देखते हैं ये फॉर्मूले किस तरह से काम करते हैं। कि MS वर्ड एक्सेल के अंदर जो सम इफ और सम IFS है, कि जैसे ये टेबल है तो टेबल में से केवल एक नाम टाइप करो और उसकी टोटल निकाल के देता है। लेकिन अगर मान लो मैं आपको कह दूं कि जैसे ये टेबल है कि मैं जैसे ही एक नंबर उसका डाल के दूं तो उसकी पूरी रिपोर्ट निकाल के दे। ये मैंने एक सैलरी की लिस्ट बनाई है कि भाई एम्प्लॉय का कोड है, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉय का नाम है, उसकी सैलरी है, उसकी HR है, DA, जिसका जो भी तनख्वाह बनाने के लिए जो भी ASI PF करता है उसके हिसाब से मैंने एक लिस्ट बना रखी है। लो, तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये मेरा एम्प्लॉय ID है, मुझे इसकी रिपोर्ट निकाल के दो, तो एम्प्लॉय कोड डालते ही उसकी सारी डिटेल आनी चाहिए। तो सम IFS में तो क्या केवल नाम डालते ही टोटल आती थी, या बिल नंबर डालते ही टोटल आती थी। इसमें टोटल से मतलब नहीं है, इसमें मतलब है कि भाई एक कोड डाला और उसके बाद ये पूरी जानकारी निकाल के दो। किसकी? उस एम्प्लॉय की। तो वही फॉर्मूला आज अपन सीखेंगे जिसका नाम रहेगा वी लुकअप। फॉर्मूले का नाम क्या रहेगा? वी लुकअप। तो आइए देखते हैं किस तरह से। कि भाई जैसे ही मैंने इस जगह एम्प्लॉय कोड डाला, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मान लो, यहां डालूंगा मैं कोड, ठीक है। कि जैसे ही मैं एम्प्लॉय कोड यहां डालूं तो उसी के नीचे उस एम्प्लॉय का नेम यहां आ जाए, उसकी ग्रॉस सैलरी यहां आ जाए। अगर उसका HRA DA भी जानना है तो लिख दो HRA DA PF ESI, फिर उसके नीचे नेट सैलरी, जो जो आपको चाहिए। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो उसको हटा भी सकते हो, जरूरी नहीं है। मान लो मैं तो सभी मान लेता हूं कि ये सारी डिटेल मुझे चाहिए और यहां पर मैं वो बॉक्स बना के छोड़ देता हूं कि भाई ये रहा मेरा बॉक्स। कि नंबर कहां डालना है? यहां पे। यहां पर मैं इनमें से कोई भी कोड डालूं तो जो कोड डालूं उस कोड की पूरी जानकारी यहां नीचे आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इस स्थिति में अपन जो फॉर्मूला काम में लेंगे उस फॉर्मूले का नाम रहेगा वी लुकअप। क्या नाम रहेगा? वी लुकअप। बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो आपके बहुत काम आने वाला है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं ये फॉर्मूला किस तरह से काम आता है। तो आपका जो काम है, जितना भी डेटा है आपका, सबसे पहले तो उस डेटा को सिलेक्ट करना, जितना भी है एंड तक जितना भी है उस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना। अगर एडवांस में भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं अभी इतना ही कर लेता हूं। ये आपको नेम बॉक्स दिख रहा है, इस नेम बॉक्स में आपको उस डेटा को नाम देना है, आपकी जो इच्छा हो। मान लो मैं नाम दे देता हूं EMP, बस एंटर। मैंने नाम क्या दिया इस पूरे काम को? EMP, एम्प्लॉय, ये सैलरी। जो मेरी इच्छा हो वो नाम मैं इसको दे सकता हूं। मतलब मैंने जितना भी काम था ना उस काम को नाम दे दिया। अब आपको फॉर्मूला लगाना है कुछ यहां पे। सब में एक एक बार फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक बार फॉर्मूला लगने के बाद अगली बार नहीं लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला देखो कैसा होगा। वी वही इक्वल के साथ वी लुकअप लिख दिया मैंने। वी लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब सर्च कहां करना है। ध्यान रखना, मैंने कहा सर्च मुझे यहां करना है। कि इस जगह जो भी मैं डिटेल डालूं, कोमा, सर्च किस में से करना है? मैंने कहा टेबल में से। तो टेबल का नाम क्या था? EMP। कि भाई टेबल नेम EMP में से कोमा, क्या निकल के आए? मैंने कहा नेम निकल के आए। तो नेम कौन से नंबर पर है? जैसे ये नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉलम संख्या है। तो मुझे नेम चाहिए, तो नेम कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पे। तो टाइप कर देना 2। क्या टाइप करना है? 2 टाइप करने के बाद कि जैसे ही आप 2 टाइप कर दोगे, फिर कोमा, लास्ट में ये पूछता है कि भाई एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेटली चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे एग्जैक्ट चाहिए, इसीलिए मैं कोमा करके फॉल्स टाइप करूंगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मतलब कि भाई मिलता जुलता भी दिखा दूं क्या? इससे मिलते जुलते कोई नंबर्स हो तो। मैंने कहा नहीं, मिलता जुलता नहीं, जो एग्जैक्ट है वही दिखाना, बाकी मत दिखाना। एंटर। तो अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसी तरह से एक बार सब में लगाना पड़ेगा। नीचे भी लगा देता हूँ, इक्वल वी लुकअप।
वही फॉर्मूला सेम है कि भाई लुकअप वैल्यू, मैंने कहा यहाँ जो भी नंबर सर्च किया जाए कोमा ईएमपी में से, किस में से, ईएमपी में से। ध्यान रखना आप, मैं आपको ये नहीं समझा था यहाँ K2 कैसे आया कि भाई यहाँ सर्च करूंगा, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि कहाँ कौन सी चीज लिखनी है कि भाई वी लुकअप जहाँ सर्च करना है उसको सेलेक्ट करें, कोमा करने के बाद उस टेबल का नाम जिसमें से सर्च करना है, फिर कोमा करने के बाद क्या सर्च करना है, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम नंबर ग्रॉस सैलरी है तो ग्रॉस सैलरी का 3 नंबर है तो 3, फिर कोमा करके फॉल्स, बस एंटर लग गया। सेम फॉर्मूला नीचे चलेगा जितना भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, उस पूरे फॉर्मूले को Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ ताकि नीचे आने के बाद Ctrl+V और मुझे केवल ये कॉलम नंबर चेंज करने पड़ेंगे। जो भी मेरा कॉलम नंबर है वो कॉलम नंबर ही मुझे चेंज करना है। इस बार HRA चाहिए तो 3 की जगह 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस बार मुझे 4 की जगह 5 कर देना है, समझ गए ना। फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल कॉलम नंबर चेंज होगा। जैसे अब PF, तो PF ये रहा 2 3 4 5 6 नंबर। फिर ESI, तो ESI 7वें नंबर पर है। और लास्ट वाला नेट सैलरी, तो नेट सैलरी 8वें नंबर पर है। तो फॉर्मूला तो आप समझ गए होंगे। सबसे पहले सिलेक्शन एरिया कि भाई किस जगह सर्च करोगे, उसके बाद कोमा करके आपको उस टेबल का नाम जो मैंने नाम दिया, फिर कोमा करके क्या चीज़ सर्च करानी है उसका कॉलम इंडेक्स नंबर, और लास्ट में फॉल्स। तो अब आप कोई भी कोड लिख के देखिए, मान लो मैं लिख के देखता हूँ ये वाला कोड, Ctrl+C कर लिया, यहाँ टाइप कर देता हूँ Ctrl+V, एंटर। देखो ऑटोमेटिक डिटेल आ गई 2 मिनट में आपके सामने कि भाई आपने एक कोड लिखा लेकिन उस कोड की पूरी जानकारी आपके सामने निकल के आई है। जो भी आप कोड लिखोगे जरूरी नहीं यही हो, लो मैं दूसरा लिख के दिखा देता हूँ, EMP 39521 एंटर। देखो सारी डिटेल चेंज हो गई और आपके सामने आ गया। तो कुल मिला के आप इस तरह से सारी जानकारी निकालने के लिए फॉर्मूला यूज में लोगे वी लुकअप। तो वी लुकअप फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो एक बार और प्रैक्टिस करिएगा, मतलब वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अगला फॉर्मूला हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा बारंबारता, शायद याद हो या नहीं हो, मैथ्स के अंदर आता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब है, डेमो के तौर पे मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, मान लो मैं कोई भी नंबर बार बार लिख रहा हूँ। जैसे आपने किसी का सर्वे किया, 2 लोगों के नाम लिख लिए और उनका सर्वे कर लिया। अब किसी की उम्र 52 है, किसी की 25 है, किसी की 18 है, ये मान लो उम्र डाल रहा हूँ मैं डेमो उदाहरण के तौर पे फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए। किसी की 63 है, किसी की 84 है, किसी की 15, किसी की 19, किसी की 25, 24, 24, 242, जो भी आपकी बार बार आप सैलरी डालना चाहो, जो भी सैलरी डालना चाहो वो सैलरी आप डाल सकते हो कि भाई ये मैंने कुछ लोग हैं, ये उनकी सैलरी है, सैलरी क्या सॉरी, ये उनकी उम्र है, जो भी मैं उम्र डालना चाहूँ, ठीक है। जो भी आपको सूटेबल लगे आप डाल दो। डाल दिया, मान लो मैंने बहुत है इतनी सैलरी, डेमो के तौर पे डाली है मैंने। ये मैंने सैलरी क्या सॉरी बार बार सैलरी निकल रहा है, ये मैंने उम्र डाली है, उनकी एज क्या डाली है, एज, जो जिनका भी मैंने सर्वे किया है। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या काम आता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डेमो के तौर पे। ये मैंने कुछ लोगों की उम्र डाली है कि भाई इसकी उम्र इतनी, इसकी उम्र इतनी, इसकी उम्र इतनी। अगर आपसे पूछ ले कि भाई जिन जिन का आपने सर्वे किया, तो एक बात बताओ 0 से लेकर 18 साल तक के कितने लोग थे, ओके, और 18 से लेकर 35 तक के कितने लोग थे, और 35 से 50 और 50 से 100 कितने हैं। तो आपको ये 4 चीजें अगर पूछ ली जाए, और ये मान लो 2000 लोगों का सर्वे आपने किया, 10,000 का किया, 2 लाख का आपने किया, तो किस तरह से आप उस डेटा को छांटोगे कि भाई इनमें से कौन कितने हैं, कौन कितने हैं। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये पता करना है कि भाई आपका जो जितना भी ये डेटा है, इस डेटा में से 0 से 18 तक के लोग कितने हैं, काउंटिंग करके बताओ। तो ऐसी स्थिति में काम आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक बारंबारता कि भाई आपसे पूछ लिया जाए यहाँ से यहाँ तक के इतने, यहाँ से यहाँ तक के इतने। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला सीख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो कैसे काम करता है, सबसे पहले तो आप जो आपने ये रूल लिखा है उस रूल के आगे सेलेक्ट कर लो, कर लिया। अब आप
प्रेस करो इक्वल, इक्वल प्रेस करने के बाद टाइप करना फ्रीक्वेंसी। देखो आ चुका फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट करना। अब डेटा मान लो लाखों में होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो पहले मैं फर्स्ट नंबर का सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं नीचे चला जाऊंगा जितना भी मैं नीचे जाना चाहता हूं। अब शिफ्ट दबा के लास्ट वाला सिलेक्ट कर लूंगा, तो बस हो गया सिलेक्ट 1 सेकंड में। अब कोमा करके वो नियम क्या था कि भाई 18 35, ध्यान रखना तो 0 से 18 ऐसे मत लिखना, डायरेक्ट 18 लिख देना, फिर डायरेक्ट 35 लिख देना। फिर आप इन चारों को सिलेक्ट कर लेना कि भाई इस डेटा में से ये रूल छाट के दो, इस डेटा में से ये रूल छाट के दो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ध्यान रखना कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। अब आपको कि सर ऐसा क्यों, कुछ तो डायरेक्ट एंटर से काम करते हैं। एक चीज बता दूं, अगर आपको कोई एक निकालना है तो एंटर। अब यहां मुझे 4 रिजल्ट एक साथ निकालने हैं, जब मल्टीपल रिजल्ट चाहिए होते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर देना होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर देते हैं आगे कि 0 से 18 तक के 10 लोग, 18 से 35 के बीच में 12, और 35 से 50 के बीच में 9, और बाकी 50 से 100 के बीच में 10। अगर मैं किसी एक की, जैसे 18 वाले की उम्र कर देता हूँ 99, तो ये 100 में बढ़ जाना चाहिए। ये 100 है ना अपना, इसमें बढ़ जाना चाहिए, बढ़ गया, और 18 वाले में कम हो गया। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी वाला ऑप्शन काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आया आपको फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला समझ में? एक बार इन दोनों फॉर्मूले को ट्राई करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगली वीडियो में और आपको आगे के टॉपिक सिखाए जाएंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।